हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सीबीएसई बोर्ड। अब इसमें जो है ना, आपका जो प्रैक्टिकल है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, कितने नंबर्स का कौन सा प्रैक्टिकल आता है, इसके बारे में पहले देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ये 8 नंबर का आने वाला है। साल्ट एनालिसिस 8 नंबर का। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में ज़्यादातर लोग फंक्शनल ग्रुप ही करवाते हैं। और प्रोजेक्ट वर्क आपका हो जाएगा 4 नंबर का, और क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा 4 नंबर का। तो आज आप इस वीडियो में जितना आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना होता है, जो बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, उसमें 3 तरह के एक्सपेरिमेंट लिखने हैं। पहला तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से एक, दूसरा साल्ट एनालिसिस से एक, और तीसरा आप कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, जो कि इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका तीसरा। तो 3 तरह का एक्सपेरिमेंट होगा, वो तीनों आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो में जितना भी आप देखेंगे उतना आपके बोर्ड प्रैक्टिकल कॉपी में लिखने के लिए सफिशिएंट है, उतना ही आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं लिखा हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है। सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या होती है, एम। एम में क्या करना है हम लोगों को, टू प्रिपेयर M/25 सोल्यूशन ऑफ मोहर साल्ट, जिसका नाम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। यूजिंग दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का यूज करना है। फाइंड आउट द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन केमेनोफोर सोल्यूशन। ठीक है। तो M/25 मोलरिटी का सोल्यूशन बनाना है मोहर साल्ट का, और उसकी हेल्प से केमेनोफोर का मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। apparatus एंड केमिकल रिक्वायर्ड, ब्यूरेट, कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग फ्लास्क, ब्यूरेट स्टैंड, पिपेट, मोहर साल्ट, केमेनोफोर सोल्यूशन, H2SO4 और HTC। यहाँ पर और भी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। थ्योरी आप देखेंगे, थ्योरी में कितना लिखा जाए। तो प्रैक्टिकल की कॉपी में बेटा पेज कम होते हैं, तो आप ज़्यादा मैटर सॉलिड लिखें, जैसे कि थ्योरी में हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। इसमें क्या होता है, फेरस को फेरिक में चेंज कर देता है KMnO4। तो देखिए Fe2+ इन रेस्टिंग मीडियम आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3+ बाई KMnO4 सोल्यूशन। अच्छा, रिएक्शन लिखना ज़रूरी है। इसमें आप मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखेंगे और आयनिक दोनों रिएक्शन लिखेंगे। तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन में देखिए, एसिडिक मीडियम में एसिड आप यहाँ पर H2SO4 ऐड करेंगे। ये आपका मोहर साल्ट का फार्मूला है, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। अब आप यहाँ पर H2SO4 और KMnO4 ये रिएक्शन हो करके आपके पास बनने वाला है। ये देखिए फेरस सल्फेट, ये फेरिक सल्फेट बन जाएगा। ठीक है। अब प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर, और यहाँ MnSO4। आयनिक की क्वेश्चन देख लीजिए। आयनिक के क्वेश्चन में क्या होता है, MnO4 माइनस Fe2+ Mn2+ Fe3+ और प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा यहाँ पर 7 मैंगनीज का, यहाँ पर 2। तो इसमें चेंज 5 का आ रहा है। आगे कैलकुलेशन में मेरा एक काम आएगा कि यहाँ से n फैक्टर इसका आ रहा है 5, ये +7 से +2 में जा रहा, तो n फैक्टर यहाँ पर आ रहा भैया 5। ठीक है। किसके लिए, ये हो जाएगा इसके लिए, और इसके लिए जो यहाँ से ये जा रहा है, इसके लिए n फैक्टर जो आपके पास आएगा वो आएगा 1 मोहर साल्ट के लिए। तो इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा इंडिकेटर इसमें क्या होता है, KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। इंड पॉइंट आपके पास क्या होने वाला है, कलरलेस टू लाइट पिंक। ठीक है। प्रिपरेशन अब कैसे M/25 मोलरिटी का सोल्यूशन बना है, इसके लिए फार्मूला देख लीजिए। तो मोलरिटी का ही फार्मूला लगा है, बट बेटा मोहर साल्ट हम लोग W निकालेंगे, तो कैपिटल M मोलरिटी है, स्मॉल m मोलर मास ऑफ मोहर साल्ट है, B कितने ml में बनाना वो लेना है। तो मोलरिटी भैया मुझे लेना है M/25, जिसे 1/25 लिखेंगे। मोलर मास मोहर साल्ट का होता है 392, 392। ठीक है। और वॉल्यूम कितने में बनाना है, 250 ml में, तो 250 ml आप ले लीजिए। अब कैलकुलेट कर लीजिए कितना ग्राम आपको मोहर साल्ट तौलना है।
तो बेटा मोहर साल्ट आपको यहाँ से सब वैल्यू रखने पर मिलेगा 3.92 ग्राम। ठीक है, अब आप ये ले लेंगे, इसको वेट करने के बाद आप सोल्यूशन रेडी कर लेंगे। फिर टाइट्रेशन की बारी आएगी। टाइट्रेशन वाला पार्ट हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल एक बनाएंगे। ठीक, आप देखिए यहाँ पर लिखा होगा टाइट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, मतलब जो आपने बनाया M/25 मोलर टी का मोहर साल्ट का सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का केमेरोफोर सोल्यूशन के साथ टाइट्रेशन करना है। तो एक टेबल बनाना है, ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, ये ब्यूरेट रीडिंग है, ये सीरियल नंबर, इनिशियल रीडिंग ml, फाइनल रीडिंग, वॉल्यूम ऑफ केमेरोफोर यूज्ड इन ml। तो देखिए ब्यूरेट जो होता है उसका पहले इनिशियल रीडिंग यहाँ पर 0 लिया गया है। ठीक है, फाइनल रीडिंग 10.8 आ रहा, वॉल्यूम ऑफ केमेरोफोर कितना यूज हो रहा 10.8। ये दोनों सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने की बात है। 0 फिर से आप इसको कर लीजिए, भर लीजिए पूरा ब्यूरेट को, फिर आप रीडिंग लीजिए 10.4 आ रहा, 10.4 यहाँ, ये दोनों रीडिंग सेम रहेगी। तो ऐसे 3 रीडिंग लेना है जिसमें से 2 रीडिंग सेम आती है। ठीक है, फिर से आप इसको भर करके 0 तक आप करके फिर से रीडिंग लेंगे। तो जो 2 बार सेम रीडिंग आती है उसी को मेन मान लिया जाता है, उसको कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग बोलते हैं, 10.4 ml। ठीक है, अब कैलकुलेशन वाले पार्ट पर आ जाइए। कैलकुलेशन में क्या होता है, फार्मूला हम कौन सा यूज कर रहे हैं, N1 M1 B1 ये केमेनोफोर के लिए है, N2 M2 B2 ये मोहर साल्ट के लिए है। अब देखिए भैया यहाँ पर N1 क्या लिखा 5 फॉर केमेनोफोर, जो अभी हम रिएक्शन में बात किए थे ना कि MnO4 माइनस जा रहा है Mn2 प्लस में, तो यानी कल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक, ऐसे N2 1 फॉर मोहर साल्ट जो फेरस से फेरिक में जा रहा था। अच्छा B1 कितना ml आपने केमेनोफोर यूज किया 10.4 ml। ऐसे कितनी इसका मोलरिटी कितना था मोहर साल्ट का 1/25। अच्छा मोलरिटी आपको केमेनोफोर का निकालना है। वॉल्यूम कितना लिया आपने, पिपेट में कितना खींचा था मोहर साल्ट जो ना है 25 ml। ओके, अब इस फार्मूले में आप ऐसे कर लीजिए M1 क्या मोलरिटी आप केमेनोफोर, तो N2 M2 B2 अपन N1 N2 B1। ठीक है, सब रख दीजिए। ये मोहर साल्ट का था 1 इंटू मोलरिटी क्या था 1/25 आपने बनाया था। वॉल्यूम कितना लिया था 25 ml। ठीक है, N1 केमेनोफोर का 5 होता है। ठीक, और ये 10.4 ये आपने वॉल्यूम लिया, तो यहाँ से मोलरिटी निकल कर के आ गया 0.0192 मोलर। ठीक है, तो मोलरिटी आप केमेनोफोर निकल गया। अब उसके बाद आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ केमेनोफोर सोल्यूशन, स्ट्रेंथ बताने के लिए आपके पास फार्मूला है मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलरिटी भैया यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.0192 इंटू 158, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3.03 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ऐसे इसके बाद आपके पास रिजल्ट में क्या लिखेंगे आप, मोलरिटी ऑफ केमेनोफोर सोल्यूशन इक्वल टू 0.0192 मोलर, और स्ट्रेंथ ऑफ केमेनोफोर सोल्यूशन निकल के आ रहा 3.03 ग्राम पर लीटर। अब हम लोग दूसरे एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। एक्सपेरिमेंट आपके पास यहाँ पर अब साल्ट एनालिसिस होने वाला है। साल्ट एनालिसिस में देखते हैं एम कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर, टू आइडेंटिफाई द वन कैटायन एंड वन एनायन इन गिवन साल्ट। एक साल्ट दिया जाएगा इनऑर्गेनिक साल्ट, उसमें से एक कैटायन एक एनायन आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, apparatus एंड केमिकल क्या रिक्वायर्ड है, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ग्लास रॉड, स्प्रिट लैम्प, साल्ट, डाइल्यूट H2SO4 NaOH HCl नेचुरल रिएजेंट ETC। फिजिकल अपीयरेंस कैसा ही लगता है देखने में, सॉलिड होगा, वाइट होगा, अमोनिया लाइक स्मेल आएगी, सॉल्युबल इन वाटर होगा। तो एक टेबल बना लेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल। तो टेस्ट फॉर एनायन, पहले आप टेस्ट फॉर एनायन लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इन्फेरेंस, साल्ट लेंगे डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पर CO2 गैस निकलेगी, तो यहाँ पर CO3 ये हो सकता है। जो गैस CO2 निकल रही है इसको आप लाइम वाटर से पास कराएंगे तो लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाएगा, तो CO3 कन्फर्म हो जाएगा। ऐसे एक्सेस में आप CO2 गैस पास करेंगे तो मिल्की कलर जो ऊपर मिला था
वो अब डिसअपियर हो जाएगा, तो CO3 - और कन्फर्म हो जाएगा। अब आप निकालेंगे टेस्ट फॉर द कैटायन, फिर से आप टेबल बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। साल्ट लेंगे, NaOH हीट करेंगे, अमोनिया लाइक स्मेल आ रही है, ऑब्जर्व हो रही है, तो जीरो ग्रुप में कौन सा है, NH4+ में भी। अब ग्लास रॉड एक लेंगे, उसको HCl में डिप करेंगे और टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेकर के जाएंगे, तो वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड बनेगा, इससे NH4+ कन्फर्म हो जाएगा। साल्ट सोल्यूशन लेंगे प्लस नेचुरल रिएजेंट लेंगे, रेडिश ब्राउन या PPT मिल रहा तो NH4+ कन्फर्म हो जाएगा। अब इसके बाद आप केमिकल रिएक्शन नोट कर लीजिए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन नोट कर दीजिए। केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे सबसे पहले हम A9 में जो रिएक्शन हुआ है, ये भैया कार्बोनेट आयन जो आपके पास ये कहाँ से आ रहा, फ्रॉम साल्ट से आएगा, H2SO4 से रिएक्शन करके CO2 गैस रिलीज करेगा। ये सल्फेट आयन है, ये H2O है, ठीक है। अब CO2 टेस्ट फॉर CO2 गैस, CO2 के लाइम वाटर से पास कराओगे तो मिल्की कलर का हो जाएगा, ठीक है। यदि CO2 एक्सेस में आप उसमें पास करोगे तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। केमिकल फॉर कैटायन, कैटायन के लिए क्या रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हमें लिखना है, तो अमोनियम ये कहाँ से आएगा, साल्ट से आएगा, NaOH रिएक्शन करेगा, अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी, और जो अमोनिया गैस रिलीज होती है Cl से रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है। नेचुरल रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो आपके पास रेड ब्राउन PPT बन जाएगा। आप यहाँ पर रिजल्ट में लिखेंगे क्या, इन द गिवन साल्ट में आपको A9 क्या मिल रहा, कार्बोनेट आयन 2-, कैटायन क्या, NH4+, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से आप जब देखेंगे तो आपको ये देखिए इसके बीच फार्मूला आपको बनाना आना चाहिए, CO3 है और यहाँ पर आपके पास NH4+ है, ठीक है, ये है, तो इसके बीच फार्मूला क्या बनेगा भैया, NH4 का होल ट्वाइस CO3, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। तो आपको जो साल्ट मिला था वो क्या मिला था, अमोनियम कार्बोनेट साल्ट, ये पूरा लिख लीजिए, अमोनियम कार्बोनेट साल्ट मिला था, ठीक। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या हम लोगों को लिखना होता है, थर्ड में फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप में देखिए एम क्या लिखे, टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑपरेटर्स एंड केमिकल क्या रिक्वायर्ड है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। टेस्ट ट्यूब होल्डर, ड्रॉपर, लिटमस, ब्लू सोल्यूशन मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कंसनट्रेट H2SO4 FeCl3 सोल्यूशन। फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा ये आप देख लीजिए, स्टेट ये तो लिक्विड आपको मिल रहा, कलरलेस, विनेगर लाइक, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, बर्न विथ नॉन सोटी फ्लेम, बर्न करेगा नॉन सोटी फ्लेम के साथ तो एलिफैटिक होगा ये। अब ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिए, ठीक है। टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखिए, सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे प्लस ब्लू लिटमस सोल्यूशन, यदि ब्लू कलर हो जाएगा रेड तो समझो भैया कोई एसिड है, COOH ग्रुप में भी प्रेजेंट। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस NaCO3 सोल्यूशन, CO2 गैस से दीवार हो रही है तो कार्बोक्सिल ग्रुप में भी। अब कन्फर्मेटरी टेस्ट यहाँ पर देख लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस एथेनॉल प्लस कंसनट्रेट H2SO4 प्लस हीट करोगे, फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर का आएगा तो COOH ग्रुप कन्फर्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस डाइल्यूट FeCl3 सोल्यूशन डालने पर यदि रेड कलर अपीयर हो रहा तो COOH ग्रुप कन्फर्म हो जाएगा। इसका रिएक्शन लिख लीजिए, केमिकल रिएक्शन, तो देखिए RCOOH और सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करके ये बना रहे हैं, ठीक है, CO2 गैस यहाँ से इवाल्व हो रही है। अच्छा, ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, कंसनट्रेट H2SO4 के, ये आपका एस्टर बन रहा, और यहाँ पर ये रिएक्शन करेगा तो फेरिक एसीटेट बनेगा, जिसका आपके पास ये रेड कलर आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट क्या आपको मिल रहा, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, ये COOH होता है। तो ये आपके पास तीनों एक्सपेरिमेंट हैं, इतना ही आपको एग्जाम बोर्ड प्रैक्टिकल कॉपी में लिखने हैं। थैंक यू।